आरजेडी की बैठक तो खत्म हो चुकी है और मीडिया के सामने प्रतिक्रिया भी आरजेडी प्रवक्ता ने दे दी है, लेकिन ये समझना होगा कि विकल्प अब दूसरा क्या आरजेडी के पास बचता है। जो लगातार वो कह रहे हैं कि अभी खेला होना बाकी है, अभी कुछ और बड़ा ऐलान किया जा सकता है। लालू यादव ने भी सभी विधायकों को ये कह दिया है कि आप एकजुट रहें, अपना मोबाइल भी बंद ना करें। देखिए, ये तैयारी है अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने की और लालू यादव को अधिकृत कर दिया गया कि आरजेडी से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला हो लालू यादव वो ले सकते हैं। सभी विधायकों ने इस पर अपनी सहमति जता दी। और सबसे बड़ी बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस बैठक में जब तेजस्वी यादव ने अपना संबोधन दिया तो हम जैसा पहले ही जान रहे थे रोजगार की बात होगी। और सबसे बड़ी बात कि कोई ये नहीं चाह रहा है कि ठीकरा अपने सर पर ले कि सरकार उसने तोड़ी है, इसीलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में आरजेडी भी है। आरजेडी पहले नहीं कह रही है कि हाँ हम समर्थन वापस ले रहे हैं या सरकार हमारी टूट रही, इंतजार कर रही है कि ये मौका कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मिले कि वो जाएं और समर्थन वापसी की बात करें। तो ठीकरा अपने ऊपर नहीं लेंगे, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा है तेजस्वी यादव ने कि हमारे जो विधायक हैं वो जनता के बीच जाएं, उन्हें बताएं कि हमने रोजगार का सृजन किया, हमने रोजगार दिया और सबका साथ भी दिया है। अब ऐसे में जो भी परिस्थितियां होंगी उसके लिए लालू यादव आगे फैसला लेंगे। हालांकि यह भी कहा गया कि पटना में ज्यादा से ज्यादा विधायक रहे हैं, तमाम विधायकों को कहा गया है और मोबाइल फोन को नहीं बंद रखने का भी कहा गया कि आपको कभी भी जरूरत पड़े तो आप तुरंत आ जाएं, ऐसी व्यवस्था की गई। इंतजार अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर है कि वो क्या आगे बड़ा फैसला लेते हैं, इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए फैसला तो नीतीश कुमार को ही करना था और शायद वो अपना फैसला कर भी चुके हैं, बस ऐलान का इंतजार है। आप बने रहिए। इस बीच सीएम आवास के बाहर हलचल बढ़ गई है। देर शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं नीतीश, राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा दे सकते हैं। संभावना है नीतीश के इस्तीफे के बाद कल शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार एक बार फिर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि तैयारियां भी इसकी शुरू हो गई है और हमारे सहयोगी अनामिका इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही मौजूद है। अनामिका, क्या चल रहा है? क्या आज शाम तक ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और कल माना जाए कि फिर एक बार 5 साल में तीसरी बार शपथ लेंगे नीतीश कुमार? देखिए सुजाता, कम से कम सूत्र तो यही बता रहे हैं कि आज शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि मेरी मौजूदगी मुख्यमंत्री आवास के साथ साथ मेरे बाएं हाथ पर नीतीश कुमार का आवास है, मेरे दाहिने हाथ पर राजभवन का वो द्वार है जो खोल दिया गया है। तो महज नीतीश कुमार के आवास से चंद कदमों की दूरी पर ही राजभवन है। और ये जो आप पूरा का पूरा सिक्योरिटी जोन देख रही है, आप अंदाजा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री का आवास हो ठीक सामने राजभवन हो, राजभवन का एक द्वार खोल दिया गया तो सिक्योरिटी किस तरीके की यहाँ पे अलर्ट मोड पर होगी। जो हर गाड़ियां जो है उनको रोका जा रहा है और बहुत सारा जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो कम भी हो गया है। इस बीच महत्वपूर्ण यह भी जानना है कि दरअसल जो फैसला आज किया गया है बिहार की सियासत को बदलने वाला, तो सुजाता आपको याद करना होगा कि ये वही नीतीश कुमार है जो धुर विरोधियों को करीब लेकर के आए इंडी गठबंधन के नाम पर। इसके बाद लेकिन ये माना गया कि जिस तरीके से वो चाहते थे, जो महत्वाकांक्षा थी उनकी, यहां तक कि ये भी बात सामने आई कि जो नाम रखा गया है उसमें भी नीतीश कुमार खुश नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार खुश नहीं। इसी के साथ खबर यह भी आई कि जिस तरीके से पिछले दिनों जो बैठक हुई थी वर्चुअली, उसमें नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया था। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दरअसल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, नीतीश कुमार का मोह भंग हो चुका है इंडी गठबंधन से। इस बीच आरजेडी की मीटिंग खत्म हो चली है। सीधे रुख करते हैं अनूप का। अनूप, आरजेडी की मीटिंग खत्म हो गई है, नजरें यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर विधायक क्या कह रहे हैं? क्या अभी भी कुछ गुंजाइश बची है या मान चुके हैं कि बस अब खत्म हो चुका है खेल बिहार में आरजेडी का? देखिए अनामिका, गुंजाइश तो शायद कुछ नहीं बची है। ये हम, आप और तमाम विधायक भी जान रहे हैं, चाहे आरजेडी के हो, जेडीयू के हो या फिर बीजेपी के। लेकिन आरजेडी के कोई भी विधायक मुंह से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अंदर खाने जो बातचीत हुई वो अपने दर्शकों को हमने बताया कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होगा। इस पर सब कुछ निर्भर करता है और कहीं ना कहीं वहां क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी कि हम तो सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे, हमने पहल नहीं की, पहल नीतीश कुमार ने की। और इसके बाद ये भी क्रेडिट लेने की कोशिश की जाएगी कि नौकरी का सृजन किसने किया, जैसा तेजस्वी यादव ने अपने बयान में दिया। और इसके बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ है, लेकिन सब कुछ तय है अब नीतीश कुमार के ऊपर। एक बड़ी खबर जो आपके पास है अनामिका, उसके लिए आपका रुख करते, ओवर टू यू अनामिका। बिल्कुल अनु, बड़ी खबर आ रही है लालू यादव को लेकर के। दरअसल लालू यादव ने अपने विधायकों को निर्देश दिए कि सभी विधायक पटना में ही मौजूद रहे, किसी भी विधायक का फोन यहां पर बंद ना हो। चूंकि आरजेडी बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे ज्यादा नंबर वाली पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से जोड़ तोड़ का गुड़ा गणित चल रहा है, इस बीच बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो नाराज है अपनी अपनी पार्टियों से। ऐसे में अपने अपने विधायकों को इंटैक्ट रखने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है आरजेडी की ओर से। जो आज महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, उस बैठक के बाद लालू यादव ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है और ये कहा है कि सभी विधायक पटना में ही मौजूद रहे, किसी भी विधायक का फोन बंद ना हो।
हो। और देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हलचल बढ़ रही है, जैसे जैसे शाम यहाँ पर आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हलचल भी यहाँ पर तेज हो रही है। अनूप, आपके पास क्या बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर आपको ये बता दें अपने दर्शकों को कि तेजस्वी यादव ने जो संबोधन दिया उसमें खास तौर पर फोकस ये किया गया कि अपना आदर्श हमें नहीं भूलना है। तमाम विधायकों को निर्देश दिए गए हैं, हमने जनता के लिए काम किया है और अपना आदर्श हम नहीं भूलेंगे, आगे भी ये काम हम करते रहेंगे। और अपने रोजगार सृजन की बात भी कही है अपने संबोधन के दौरान तेजस्वी यादव ने। तमाम जो विधायक हैं उनको एकजुट रहने को कहा और ये भी कहा कि हमने बेहतर काम किया है, आदर्श जो है वो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, हमें अपना, ऐसा हम लोग का मानना है। और इससे ज्यादा तो अभी कुछ बोलने लायक तो है नहीं। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, बंगाल पता चला कि कहीं जाते हैं तो ममता उठ जाती है, यहाँ आते हैं तो नहीं, कहीं भी जाते हैं तो उनको बड़ा संघर्ष उनके साथ रहता है। समय उनका ऐसा ही चल रहा है। मुझे लगता है कि लेकिन सबसे दुखद है कि लोगों को इस देश में थोड़ा बहुत कांग्रेस से उम्मीद था कि नेतृत्व कर पाएंगे इंडिया अलायंस का, और बिहार ने उसका पूरा रास्ता समाप्त कर दिया है। तो मेरे नजर में ऐसा है कि बिहार का भला होना चाहिए, चाहे बिहार का भला जैसे हो, जो भी मार्ग तय किया जाए बिहार की भलाई के लिए होना चाहिए। तो इंडी गठबंधन ने दावा किया था कि मोदी को 24 को नहीं जीत देंगे, उसका क्या होगा? अब तो सब कुछ सामने दिख ही रहा है। और तो जिस दिन नीतीश जी ने त्याग दिया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो परिणाम स्पष्ट हो चुका है। क्या नीतीश कुमार के बिना 40 सीट बिहार में क्लियर नहीं हो पाता? देखिए, वोट तो जनता तय करती है, और जो देश के प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का आस्था है वो अटूट आस्था है, और उस अटूट आस्था के सामने बिहार की जनता पीछे नहीं हटेगी, ऐसा मेरा मानना है। उनके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। पहले हम ये तो आप लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है, सब बताइए, कुछ हम लोग भी सुने कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन बिहार के लिए अच्छा ही होना चाहिए। दरवाजा खुल गए। अब आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है, हम लोग तो इंतजार में हैं, और कोई अच्छा हो बिहार के लिए तो हम लोग मानते हैं। अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। देखिए, अब आप ही लोग बताइएगा कि क्या चल रहा है। हम लोग तो अभी दिल्ली से उतरे हैं। चलिए दिल्ली में पहले बैठक होती है, फिर बिहार आते हैं तमाम नेता, बिहार में बैठक शुरू हो जाती है। देखिए, हमारी पार्टी बड़ी व्यवस्थित पार्टी है और हर चीजों पर चिंता करती है और हर विषयों पर बातचीत होती है। तो आज भी उस बातचीत के क्रम में, और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हम लोग पटना पार्टी के बैठक में पहली बार आए हैं। जब भी पार्टी बुलाती है हम लोग आएंगे। माहौल तो कुछ और है सर। माहौल अच्छा हो तो हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं। चलिए आइए। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव परिवार की मुश्किलें बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट का संज्ञान, राउज एवेन्यू कोर्ट से समन जारी हो चुका है। राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी को समन जारी हुआ है। 9 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई यहां से दिख रही हैं। ईडी की तरफ से समन जारी हो चुका है।